तो राम राम दोस्तों, 2:30 बजे रात की वाइफ का इंतज़ार कर रहा हूँ। लीवर पेन उठ गया था वाइफ को। फिर कहीं जाके 10 बजे मुझे इस चीज़ का पता लगा कि हाँ भाई, आपकी वाइफ की डिलीवरी हो गई है। कहीं जाके नर्स ने मुझे बताया। उसके 5 घंटे के बाद मेरी वाइफ की और मेरे बच्चे की मुझे शक्ल दिखाई, क्योंकि अब वही डॉक्टर की तो डॉक्टर ही जान सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर इनकी दादी जी, बड़ी वाली दादी जी, बच्चे को देख के गोद में लेने की बोली, पर नर्स भी ऐसे नहीं, पहले मान सम्मान पूरा मांगती हैं ये भी। अब हम तो वैसे देख के खुश थे, फिर गोद में दिया बच्चे को। फिर मना कर रहे थे कि नहीं, अभी नहीं दे सकते गोद में, अभी बोर्न बेबी है। और यहाँ पे आपके हाथ भी मतलब कहीं ना कहीं टच ऐसी जगह हुए होंगे, कीटाणु हाथ में होंगे, बहुत सेफ्टी रखी जाती है। उसके अगले दिन कहीं जाके फुर्सत से मैं अपने बच्चे से मिला और अपनी वाइफ से भी बहुत सवाल जवाब कर रहा था इस बारे में कि कैसा क्या पेन का कैसा क्या रहा। मतलब एक होता है कि हद से ज़्यादा किसी को पेन होता है, एक होता है कि किसी को 2-2 दिन तक पेन होता है इस चीज़ में, किसी को होता है कि 10-12 घंटे हुआ। पर मेरी वाइफ को कहीं जाके 9 घंटे के बाद राहत मिली, फिर जाके कहीं डिलीवरी हुई। पर ये पेन तो दुनिया की सिर्फ लेडीज़ ही समझ सकते हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया है। उससे पहले तो किसी को भी इस दर्द का एहसास नहीं हो सकता। तो मेरी वाइफ की शक्ल से तो मुझे लग नहीं रहा था कहीं भी कि डिलीवरी करके आई है। बिल्कुल खुशहाल। तो उस टाइम पेन खत्म हो गया था। हाँ, पेन खत्म हो गया था, जब पेन किलर दे रखी थी। तब पता लगता है, उसके बाद तो फिर यही है कि हाँ अब हो गया खत्म। हाँ, तो वो तो है, बुरा टाइम जाने के बाद सब भूल जाते हैं उस समय को, क्योंकि अच्छा समय याद रहता है। पर मेरी वाइफ ने बच्चे की शक्ल देख के सारा पेन वैसे ही भूल गई थी। हो गया था जब मेरे सब पेन खत्म हो गया था, मैं इसे ही देख रही थी बस। हाँ, तो बस कि अब मुझे कोई दर्द नहीं है। हाँ, तो वही सब कुछ समझने की बात है। तो सो रहा था, इसको तो कितना उठाया मैंने, हाथ लगाया, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था बच्चे को। पूरा दिन सोता है, पूरे दिन सोता है और रात को पूरी रात जगता है। पूरी रात बार बार जगाएगा, पूरी रात बार खड़े रहो बस, खिलाते रहो। इंतज़ार करेगा कब मेरी माँ लेट रही है, लेटते ही रोना शुरू कर देगा। इसका रोना स्टार्ट, खेलेगा, फिर इसके साथ खेलते रहो बस। हाँ, पूरी रात। ये जो ब्लू बैंड देख रहे हो दोस्तों, ये होता है लड़का होने का। जो ब्लू होता है लड़के का, और पिंक अगर लग रहा हो तो वो लड़की का है। तो मेरे तो बेटा हुआ था। दोनों को मानते फिर मैं कहीं जा घर जाने की तैयारी कर ली मैंने। फिर घर भी मैंने इन्फो कर दिया था कि हम आ रहे हैं। पर बारिश इतनी तेज़ थी कि इस चीज़ का मुझे बहुत डर लग रहा था कि गली इतनी छोटी है, हमारी गाड़ी नहीं जा पाती वहाँ पे। तो और गली में पानी भरा था घुटनों तक पानी था। फिर कहीं जाके बच्चे को छतरी के नीचे, और मेरी वाइफ के तो पूरे पैर गीले हो गए, पैरों में अभी तक चीस लग रही है, सूजन रहती है। पूरे में दर्द है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, मस्त मालिश वालिश कर देते हैं पैर की। तो कुछ नहीं, बस अब तो राम। तो दोस्तों, बारिश का मौसम था, तो मैं 30 से 40 मिनट कम से कम लग गए घर पहुंचने में, क्योंकि बारिश का मौसम था, पानी भरा हुआ था। हाईवे पे गाड़ियाँ भी इतनी तेज़ नहीं जा रही थी, क्योंकि सबको तेज़ व्हीकल चलाने में डर लगता है ऐसे समय पे। तो इतना वेट करने के बाद हम कहीं जाके घर पहुँचे। मैं तो इस चीज़ में भगवान से दुआ कर रहा था कि भगवान घर पहुँचते पहुँचते बारिश रुक जाए, क्योंकि बारिश रुक जाएगी तो फिर वहाँ पे पानी वानी भी नहीं भरा मिलेगा, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी घर पहुँचते पहुँचते। बच्चा तो फ़िलहाल सो रहा था, वैसे भी सोता रहता, आपको पहले ही बताया था मैंने। तो घर पहुँचने वाले थे, पर बारिश और तेज़ हुई जा रही थी, रुक ही नहीं रही बारिश। कोई नहीं भाइयों, जैसा भगवान ने चाहा वही होगा, उससे आगे तो कुछ होगा नहीं। पर बाकी हम पहुंच गए फिर घर। चलो फिर घर में एंट्री हुई, मम्मी ने नज़र वज़र उतारी। नज़र उतारने के बाद अंदर बच्चे को बेड पे लिटाया। फर्स्ट क्लास कमरा सजा रखा था बच्चों ने हमारे लिए। हमारे लिए क्या, बच्चे के लिए सजा रखा था भाई। न्यू बोर्न बेबी घर पे आया, सबको खुशी थी। दादी माँ आरती की थाली लेके आरती उतार के फर्स्ट क्लास खड़ी थी। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको, देखना भी कि इसकी बड़ी दादी जी कैसे थाली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वो खुशी मना रही है भाई, अपनी अपनी खुशी की बात है। तो आप देखना कि इनकी बड़ी दादी जी कैसे पूरी गली में शोर मचाती है, थाली बजाती है। मैं तो इतना बिजी था कि फ़ोन आ रहे थे दोस्तों के। पर इनकी दादी जी, चलो देखो आप, छोड़ो भाई, थाली बज गई है। थाली भी तो थाली बज गई भाई। तो थैंक यू दोस्तों व्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अच्छा सा व्लॉग लेके आते हैं।